नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को हल्के में लेना सबसे बड़ी राजनीतिक भूल साबित हो सकती है, क्योंकि यही चुनाव आगे चलकर प्रदेश की सत्ता की नींव तय करते हैं। यहाँ की राजनीति सिर्फ वोटों की नहीं, बल्कि धर्म, जाति और सामाजिक समीकरणों की गहरी बुनावट से बुनी होती है। यूपी की सियासत में कब कौन किसका वोट काट ले, कब समीकरण बदल जाए और कब गांव की गली से निकलकर कोई बड़ा नेता उभर जाए, ये कभी साफ नहीं होता। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद रावण की आजाद समाज पार्टी की भूमिका इन पंचायत चुनावों में बेहद दिलचस्प हो सकती है। एक तरफ वे दलित और युवा वर्ग में एक मजबूत अपील रखते हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें वोट कटवा कहकर विपक्षी दलों में बेचैनी देखी जा रही है। सवाल यही है कि क्या चंद्रशेखर की पार्टी सिर्फ दूसरों का वोट काटेगी या खुद भी ठोस जमीन हासिल करेगी, और अगर वोट बटे तो क्या इसका फायदा बीजेपी जैसी संगठित पार्टी को मिल सकता है। ये चुनाव केवल गांव का नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक संदेश का मंच बनता जा रहा है, और यही इस पूरे घटनाक्रम को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाता है। क्या कुछ चल रहा है यूपी में, आइए जानते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पंचायत चुनाव की तस्वीर भी अहम भूमिका निभाती है। जब भी दलित आंदोलन की बात होती है तो ऐसे में एक नाम जरूर सामने आता है और तेजी से उभरता है। वो नाम है चंद्रशेखर आजाद रावण का। जी हाँ, यानी कि चंद्रशेखर रावण का। कभी भीम आर्मी के संस्थापक के रूप में जाने जाने वाले और दलित अधिकारों के लिए सड़कों पर आंदोलन करने वाले इस नौजवान नेता ने अब गांवों की राजनीति में अपनी जड़ें जमाने की ठान ली है और गांव की राजनीति में उतर रहे हैं। पंचायत चुनाव अब चंद्रशेखर के लिए ताकत दिखाने का एक अहम मंच बन गए हैं, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां जाटव और अन्य अनुसूचित जातियों की आबादी निर्णायक है। चंद्रशेखर ने न सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, बल्कि युवाओं और वंचित तबकों के बीच राजनीतिक विश्वास की नई लहर भी पैदा की है। इस इलाके में कभी मायावती और बसपा का जो एक छत्र प्रभाव था, वह अब धीमा पड़ चुका है। और अगर बात करें चंद्रशेखर, उसी खालिस्तान को भरने की तैयारियों में जुट गए हैं। उनका फोकस सिर्फ भाषणों और नारों तक नहीं है, बल्कि गांव-गांव में संगठन खड़ा करके सत्ता की बुनियाद मजबूत करने का प्रयास है। लेकिन क्या ये उनके लिए सही रहेगा? क्या उनकी पार्टी को इससे विचारधारा मिलेगी या जमीन मजबूत होगी? ये एक बड़ा सवाल है। चंद्रशेखर रावण की राजनीति सिर्फ दलित अधिकारों की बात नहीं करती, बल्कि वे सामाजिक न्याय, शिक्षा और रोजगार और संविधान की मूल आत्मा की बात करते हैं। यही वजह है कि उनकी अपील सिर्फ जाटवों तक सीमित नहीं है, और बल्कि अब ओबीसी और मुस्लिम युवाओं के एक तबके में भी उनका समर्थन बढ़ रहा है। जी हाँ, पंचायत चुनावों से पहले चंद्रशेखर की जो सक्रियता दिखाई दे रही है, वह इस बात का संकेत है कि वह इस बार सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराने नहीं, बल्कि निर्णायक भूमिका निभाने के इरादे से मैदान में उतर रहे हैं। वे बार बार ये साफ कहते हैं कि राजनीति सत्ता में भागीदारी के बिना अधूरी है, तो चंद्रशेखर खुद को विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी ने भले ही अब तक कोई बड़ी चुनावी जीत ना हासिल की हो, लेकिन उसका लगातार बढ़ता जनाधार और विशेषकर युवाओं के बीच पैठ स्पष्ट करता है कि भविष्य में ये पार्टी दलित राजनीति के नक्शे को बदल सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक खासियत है कि यहाँ जातीय समीकरण बहुत संवेदनशील होते हैं। जाटव, मुस्लिम और दलित वोटर अक्सर मिलकर सत्ता का संतुलन तय करते हैं। सपा ने परंपरागत रूप से मुस्लिम ओबीसी गठजोड़ पर भरोसा किया है, जबकि बसपा का आधार दलितों पर टिका रहा है। लेकिन पिछले एक दशक में बसपा की निष्क्रियता और सामाजिक संपर्क की कमी ने जमीनी स्तर पर पार्टी को कमजोर कर दिया है। इसी परिस्थिति में चंद्रशेखर ने जाटव और अन्य दलित समुदायों के बीच खुद को एक्टिव लीडर के तौर पर और एक्टिव लीडर के रूप में स्थापित किया है। वे सिर्फ विरोध नहीं करते, वे समाधान और संगठन की बातें भी करते हैं। ये बात उन्हें परंपरागत आंदोलनकारियों से अलग करती है। पंचायत चुनाव के जरिए वे गांव की राजनीति की जड़ों तक पहुंचना चाहते हैं और दलित, पिछड़े, मुस्लिम युवाओं का ऐसा गठजोड़ बनाना चाहते हैं जो आने वाले विधानसभा चुनावों में भी असर डाले। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या अपनी पैठ बनाना इतना आसान है? हालांकि चंद्रशेखर की ये कोशिशें विपक्षी दलों के लिए चिंता का कारण बन गई है,
खासकर समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस के लिए वे एक वोट कटवा नेता के रूप में उभर सकते हैं। अगर दलित और मुस्लिम वोटों का विभाजन होता है तो इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। कई विश्लेषकों को भी माने तो ना चाहते हुए भी चंद्रशेखर रावण की एएसपी बीजेपी को मदद पहुंचा सकती है, क्योंकि दलित और मुस्लिम वोट अगर एएसपी, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के बीच बटे तो बीजेपी का कोर वोट बैंक और भी ज्यादा संगठित हो जाएगा। हालांकि इस स्थिति से खुद चंद्रशेखर को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर उनका असर सिर्फ वोट काटने तक सीमित रह गया और जीत हाथ नहीं लगी और तो उनके समर्थकों का मनोबल टूट सकता है और एएसपी को राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इतनी आसानी से अगर वो वोट काटेंगे तो उनके वोट भी बटेंगे। पंचायत चुनावों के जरिए एएसपी की रणनीति स्पष्ट है। वे केवल ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर तक सत्ता में भागीदारी की संरचना बनाना चाहते हैं। अगर ये रणनीति काम करती है और एएसपी सैकड़ों ग्राम पंचायतों और ब्लॉकों में अपने प्रतिनिधि चुनवाने में सफल होती है तो ये पार्टी को अगले विधानसभा चुनावों के लिए एक मजबूत बुनियाद दे सकता है। इससे चंद्रशेखर रावण सिर्फ एक आंदोलनकारी नेता नहीं रहेंगे बल्कि उत्तर प्रदेश की मुख्यधारा की राजनीति में एक निर्णायक किरदार भी बन सकते हैं। ये बात भी गौर करने लायक है कि आजाद समाज पार्टी की राजनीति अब सिर्फ विरोध की नहीं रह गई, वह अब रचनात्मक भी होती जा रही है, जो कि कांग्रेस, सपा के लिए यानी कि बाकी पार्टियों के लिए नुकसानदायक होगी। देखिए, रावण जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका हो सकते हैं, क्योंकि ये पंचायत चुनावों में वोट कटवा के रूप में भूमिका निभाएंगे। तो अगर रावण पंचायत चुनावों में उतरते हैं तो ये बाकी पार्टियों के लिए नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये मुस्लिम वोटों के वोट को खतरा पहुंचा सकता है। लेकिन ना चाहते हुए भी चंद्रशेखर बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये वोट कटवा पार्टी साबित होगी। और अगर ऐसा होता है तो इनके खुद के वोट पर भी आंच आ सकती है, क्योंकि अगर वोट बटेंगे तो उनका भी नुकसान होगा, जिससे ना चाहते हुए भी बीजेपी को सीधा सीधा फायदा हो सकता है। पश्चिमी यूपी के गांवों में एएसपी की बैठकें, रैलियां और डोर टू डोर अभियान लगातार जारी हैं और स्थानीय युवाओं को संगठन में शामिल किया जा रहा है। इस तरह अगर हम संपूर्ण परिदृश्य पर नजर डालते हैं तो चंद्रशेखर आजाद रावण पंचायत चुनावों के जरिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ लाने की तैयारी में है। वे न सिर्फ एक दिलचस्प और एक विकल्प के रूप में उभर रहे हैं, बल्कि वे एक ऐसी उम्मीद भी बनते जा रहे हैं जो बाकी पार्टियों के लिए खतरे की घंटी बढ़ा रही है। ये पंचायत चुनावों में अलग मोड़ आएंगे, उनका राजनीतिक भविष्य अभी पूर्ण रूप से तय नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से वे जमीन से जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं, वे आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश की सत्ता के समीकरणों को बुनियादी रूप से बदल सकते हैं। अंततः कहा जा सकता है कि चंद्रशेखर आजाद रावण की राजनीति अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां वे आंदोलनकारी पहचान से आगे बढ़कर एक संगठित राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पंचायत चुनाव उनके लिए महज एक स्थानीय चुनाव नहीं, बल्कि अपनी विचारधारा और संगठनात्मक ताकत की परीक्षा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जमीनी सच्चाई ये कहती है कि दलित मतदाता अब विकल्प तलाश रहे हैं और चंद्रशेखर उन्हीं विकल्पों में सबसे मुखर और सक्रिय चेहरा बनकर सामने आए हैं और वोट कटवा की भूमिका भी निभा सकते हैं। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में राजनीतिक जोखिम भी है। वोटों का बंटवारा, विपक्ष के वोट बैंक में सेंध और अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को लाभ जैसी स्थितियां उनके रास्ते को कठिन बना सकती हैं। एक विकल्प के तौर पर सामने जरूर आ रहे हैं, लेकिन खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और कांग्रेस, सपा को भी आगे चलकर देखना होगा कि क्या कुछ होता है पंचायत चुनावों में। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।